मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपकी मेज़बान सना सैयद। मैं हूँ आपका मेज़बान फजलुर रहमान। जी सलाम पर नाज़रीन आप सभी का खैर मकदम है। हाजिर है आपका ख़ास प्रोग्राम ताजदारे हरम लेकर। तो नाज़रीन जैसा कि हमने कल जाना था ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुनिया से पर्दा फरमाने के बारे में। तो नाज़रीन आज का जो हमारा मौजू है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़बर जब पहुंची सहाबा इकराम के पास तो उनका क्या रद्द अमल था, इस टॉपिक पे हम बात करेंगे। उससे पहले हमारे बहुत ही ख़ास मेहमान स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है। आइए हम सब मिलकर उनका इस्तकबाल करते हैं और उनका तारुफ भी कराते हैं। जी हाँ सना, तो सबसे पहले हम तारुफ करा देते हैं। मेरी बाएं जानिब जो नात बैठे हैं डॉक्टर शमीम साहब और हाफिज़ मोहम्मद फ़ुरक़ान, आप दोनों का इस्तकबाल है। तुरफ़ा खान आपका इस्तकबाल है, फ़ैरी नूरीन आपका भी इस्तकबाल है। इससे पहले कि हम इस बज़्म का आगाज़ करें या हमदिया कलाम या नातिया कलाम से, उससे पहले हम अपने मौजू की जानिब आते हैं। आप ये बताएं कि क्या रद्द अमल था सहाबा इकराम का? नहीं बिल्कुल, और ये जानना ज़रूरी भी है क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अहले मक्का अहले मदीना दोनों बहुत मोहब्बत करते थे। बेशक। और ऐसे आपके दीवाने थे साहबा, अपनी माल अपने जान और अपना घर बार सब आप पर फिदा कर दिया था। बिल्कुल। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पर्दा फरमाने की जब खबर अहले मदीना को लगी तो ऐसा लगा कि जैसे कोहे गम टूट पड़ा। बेशक। और गम का पहाड़ उनके ऊपर हो चुका है, आहो बकार होने लगी थी। बिल्कुल। बल्कि एक रिवायत है कि हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं जी कि जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के अंदर तशरीफ़ लाए थे उससे अच्छा और ख़ूबसूरत दिन मैंने कभी नहीं देखा था। बिल्कुल। और उससे खुशी वाला दिन कभी नहीं देखा था। बेशक। और जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा गए उससे तारीख दिन मैंने कभी नहीं देखा, क्योंकि लोग खूब रो रहे थे और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बस ये कह रहे थे कि जो हमारे रहबर थे, हमारे मसीहा थे, हमें जिन्होंने रास्ता दिखाया अल्लाह की वहदानियत का और वो तरीक़ा जो हम भटके हुए थे तारीकियों में और हम भटके हुए थे जहालतों में, आज वो रहबर हमारे दरमियान से जा चुका है। बिल्कुल क़ारी साहब, बाज़ रिवायत के मुताबिक क़ारी साहब एक वाक़या ये भी है कि हज़रत उमर नाज़रीन फरमाते हैं जब ये हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को ये बात पता चलती है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं तो आप मानो उनको लगता है कि मैं ख्वाब देख रहा हूँ। उनको लगता है ये बिल्कुल भी गलत बात है, क्योंकि जिस तरीके से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शब मेराज में तशरीफ़ ले गए थे तो वैसे ही हज़रत उमर को भी ये लगा कि नहीं वो अभी गए हैं, वो आ जाएंगे। उनको बिल्कुल इस बात का यकीन नहीं था क़ारी साहब। बिल्कुल सना, एक रिवायत तो ये भी मिलती है कि हज़रत उमर गुस्सा हो गए, कहने लगे अगर किसी मुनाफिक ने इस ज़बान से निकाला कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हो गई तो मैं उसका सर कलम कर दूंगा अपनी तलवार से, क्योंकि सहाबा मोहब्बत क्या करते थे। और उन्होंने इस तरीके से कहा कि जिस तरीके से कुछ नबी अपने रब से मिलने के लिए गए थे, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह रब्बुल आलमीन से मुलाकात के लिए गए हैं और कसम खा करके कहते हैं हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु कि यकीन जानो कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आएंगे। ये मोहब्बत थी बेपनाह। इसी तरीके से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का भी मिलता है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को जब खबर मिली तो आप सबसे पहले मस्जिद नबवी गए, उसके बाद हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर तशरीफ़ ले गए, आपने भी उनका हाल जाना। बिल्कुल क़ारी साहब, यहाँ पर जब मैं आगे बात ले जाऊँगी कि जिस तरीके से अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु जब तशरीफ़ लेकर आते हैं हज़रत आयशा के पास और वहाँ देखते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, फिर आप बाहर आते हैं हुजरे से और आप हज़रत उमर से कहते हैं कि उमर आप बैठ जाइए, तो उमर नहीं बैठते हैं हज़रत अबू बकर की बात सुनकर। फिर हज़रत अबू बकर मिंबर पे खड़े होते हैं और खड़े होकर वहाँ पे खुतबा फरमाते हैं कि देखिए वाकई में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, क्योंकि वो आयत जो नाजिल हुई थी इज़ा जा नस्रुल्लाह वो आयत पढ़ के सुनाते हैं। तो फिर उसके बाद तो ऐसा क़ारी साहब क्या कहें कि गम का पहाड़ जिस तरीके से हमने कहा कि टूट पड़ता है और सब हर तरफ रोने की आवाज़ आ जाती है, क्या वो माहौल होगा उस वक्त का? यहाँ एक चीज़ मुझे याद आती है कि हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा ने उस वक्त कहा था अन्हा ने कि हाय अब्बा जान आप दुनिया से हमें छोड़ कर के चले गए और मैं ये ख़बर जिब्रील अलैहिस्सलाम को भी सुनाऊंगी। आपने वो चीज़ें हमें देकर गए हैं कि जो दुनिया को बताना ज़रूरी है। इंसानियत की मोहब्बत का पैगाम और नफ़रतों के बीच में आपने जो वो मोहब्बत का बीज बोया था कि वो पेड़ जो उगाया था वो बड़ा करके आप चले गए। बेशक क़ारी साहब, बिल्कुल आपने सही फरमाया।
بہت ہی غمگین، بہت ہی تکلیف دہ واقعہ ہم کہیں گے یہ ہے کہ دل بہت مطلب زبان قاصر ہے، ہم کیا کہیں اس سے آگے، ہم کیا کہیں. بہرحال یہی اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے، جس طریقے سے ہم نے بارہا کہا، قرآن بھی کہتا ہے کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار چیز کو موت آنی ہے، اس پر صبر کرنا ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایمان بھی وہی ہے کہ اللہ کی ہر بات پر مکمل یقین ہونا چاہیے. جس طریقے سے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ، کہ ایمان لاؤ اس کی کتابوں پر، رسولوں پر، اور اچھی بری تقدیر پر، اور موت پر، اور موت کے بعد زندہ ہونے پر. بہرحال یہ تو زندگی کا حصہ ہے. جب انسان دنیا کے اندر آتا ہے اس کو بھی جانا بھی ہے اپنے رب کے پاس. تو اس طریقے سے اعمال کرتے رہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھیں ان کو اپنی زندگی میں اپنائیں، اور اللہ رب العزت کے یہاں جب پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان میں ہماری شفاعت کرا سکیں. بالکل قاری صاحب، واقعی میں، اور ہم بہت خوش نصیب ہیں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں. بہرحال قاری صاحب، اس بزم کو ہم آگے بڑھاتے ہیں اور آج کے جو ثناخواں ہمارے اسٹوڈیو میں تشریف فرمائے ہیں ان سے بھی کلام سن لیتے ہیں. چلیے تو آج باضابطہ ہم آغاز کر لیتے ہیں جی. اور سب سے پہلے ہم حافظ محمد فرقان کی آواز میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایک ہدیہ نعت سنتے ہیں. جی بالکل، بسم اللہ کیجیے. عمر لگے پار رسول عربی، کشتی عمر لگے پار رسول عربی، صلی اللہ علیہ وسلم. ناخدا ہے سرکار رسول عربی، ناخدا ہے سرکار رسول عربی. آپ کی شان پہ اترا ہے مکمل قرآن، آپ کی شان پہ اترا ہے مکمل قرآن. آپ ہیں صاحب کردار رسول عربی، آپ ہیں صاحب کردار رسول عربی. آپ آ جائیے ایک بار مسیحا کو، آپ آ جائیے ایک بار مسیحائی کو، یہ جہاں پھر سے بیمار رسول عربی، یہ جہاں پھر سے بیمار رسول عربی. کشتی اللہ میری اب تو کنارے سے لگے، کشتی اللہ میری اب تو کنارے سے لگے، ڈوب جانے کے آثار رسول عربی، ڈوب جانے کے آثار رسول عربی.
بات ہے. للہ کرم فرماؤ آپ ہیں احمد مختار رسول صلی اللہ عربی آپ ہیں احمد مختار رسول عربی کشتی عمر لگے پار رسول عربی. کیا بات ہے. بہت خوبصورت کلام ہے واقعی. اور جو ہمارا موضوع ہے اسی طریقے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر ہم بات کرتے ہیں. آخری لمحات پر آپ کے جو الوداعی خطبہ تھا وہ یہی نصیحتیں تھی. اور آج ہم نے سنا واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں تھی اور جو آپ کا طریقہ تھا اس طریقے سے اور ان سنتوں کو ہم نے چھوڑ دیا اور ہم بھٹک چکے ہیں. اور یہی ایک نتیجہ بھی ہے کہ آج کہتے ہیں کہ ہم پریشان ہیں. پریشان ہم اپنی کمیوں کی وجہ سے ہیں, ہم اپنے گناہوں کی وجہ سے ہیں. کیونکہ اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنی زندگی میں ڈھال لیں تو انشاءاللہ کبھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی. اور بالکل قاری صاحب وہ زندگی خوشحال ہوگی اور غم کا تو نام و نشان ہی نہیں رہے گا. تو ناظرین یہاں وقت ہو چلا ہے ایک چھوٹے سے وقفے کا, بہت جلد حاضر ہوں گے.